होला। तो कैसे हैं आप सभी लोग, और आप सभी का स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज हम खेलने वाले एक और हॉरर गेम जिसका नाम है कर्स्ड एनिग्मा प्रीस्ट एंड प्रेयर्स। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए, तो चालू कर लेते हैं न्यू गेम। देखते हैं कैसे होने वाली है ये वाली। ट्रेलर तो मुझे लग रहा था माई पीस बी विद यू माई डियर फेथफुल आमीन। तो एक्चुअली एक चर्च के अंदर की कहानी है। आई सेड दीज वर्ड्स एज अ कंक्लूजन टू द इवनिंग मास। आफ्टर द सर्विस आई वेंट टू द confessional. A woman burdened by her sins was waiting her turn for confession. तो एक्चुअली कोर्ट बोल दिया था क्या मैंने, पता नहीं, पर ये एक चर्च का सीन है, चर्च के अंदर का। वहाँ पे एक वुमेन आती है जो कि अपने पाप के बारे में बात करना चाहती है। वहाँ बाहर होता है, मतलब जो जीसस में विश्वास रखते हैं उनको पता होगा, चर्च जो जाते हैं उनको पता होगा। तो वहाँ पे कन्फेस करने आई है। तो हम ये मेरे ख्याल से वहाँ के फादर हैं चर्च के। तो आगे देखते हैं। ये कोई खांस रहा है भाई, कौन खांस रहा है? तो मुझे जाना किधर है? इससे बात करते हैं पहले। ये बैठे हुए हैं सर जी। हेलो सर। इससे बात नहीं करनी, फिर कहाँ जाना है? A few inches later. After the service, I went to the confessional. A woman burdened by her sins was waiting her turn for the confession. तो कन्फेशन करनी किधर है मुझे? जगह तो बताओ। शायद मुझे थोड़ा सा समझ में आया है, पर मुझे इतना भी समझ में नहीं आया देख के। शायद हमें यहाँ पे कोई रूम वूम सा है। ये भाई मैं तो चर्च जाता नहीं ना, तो मुझे क्या पता। ये आ गई अपना कन्फेशन करने। पीस बी विद यू लूसिया, इट्स अ प्लेजर टू सी यू अगेन आफ्टर सो लॉन्ग। मतलब हम जानते हैं इसे पहले से। लूसिया फादर जियोवानी, गुड इवनिंग। अच्छा, तो मेरा नाम है, इतना टफ। द चर्च शुड टीच अस मर्सी एंड फॉरगिवनेस. I have confessed my sins to you in the past, and I cannot ignore the weight of your judgment. You judged me as if I were condemned, like a sinner with no hope of redemption. Remember, Father, that confession is a secret, and secrets can be dangerous. I hope we can all find peace and forgiveness, Father. ओके, न्यू नोट। हमारी डायरी में लिखा होगा लूसिया। लूसिया वॉज विजिबली डिस्टर्ब, येट शी डिडंट सीम टू ग्रैस्प द ग्रेविटी ऑफ हर ब्लेसफेमस। इसका क्या मतलब होता है? एक मिनट चेक कर लेता हूँ। तो ब्लेसफेमस का मतलब होता है अपने रिलीजियन या अपने गॉड की तरफ पूरी श्रद्धा ना दिखाना, थोड़ी कम करके वो दिखाना, मतलब उतना विश्वास नहीं दिखाना। तो वो जीसस पे या गॉड पे इतना विश्वास करके बात नहीं कर रही थी। शी डजंट रियलाइज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग फेथफुल। ओके, अब इससे बात करनी है? अभी भी नहीं बात करनी? अब क्या करना है? आई सॉ डॉक्टर डी लूका स्टिल सिटिंग वेटिंग एंड अप्रोच्ड हिम, aware of the words he was about to share with me. Dr. Alberto Di Luca, इसका नाम है। Father Giovanni, I have always respected traditions, but some of your decisions regarding our arrangements can no longer go unnoticed. I know you have your own worldview, Father, but if you continue to hinder our contribution to the church, you may endanger not only yourself but the entire community. Do you truly believe that your conservatism can prevail? Don't forget that power can be very elusive, even for those who seem untouchable. New note. His words didn't surprise me. His insistence was annoying, and we both knew what he was trying to achieve. I went
to Matteo with conviction that in a world now full of heretics, young Matteo had to hold fast to the importance of tradition and understand his fundamental role in society. अच्छा, वो जो लड़का हमें दिखा था, कहाँ था वो? यही था, हाँ ये रहा। हाँ भाई, Matteo, I see a great future for you, but you must follow my advice. I can't stand you anymore. Your obstinacy, मतलब कि ऑब्स्टिकल्स का इसका मेरे ख्याल से कुछ ऑब्स्टिकल से लेना देना होगा, मतलब कि इज जस्ट अनबेरेबल, मतलब कि जो ये रोक टोक कर रहा है उसके लिए कह रहा है कि वो मेरे से अब सही नहीं जाती। मतलब भाई अगर जैसे मंदिर में कोई पंडित बनना चाहता है या कोई मस्जिद में जैसे कोई वहाँ का बनना चाहता है हेड, तो भाई कुछ वो तो होती हैं गाइडलाइंस या रूल्स जो फॉलो करने होते हैं। तो मेरे को लग रहा है वही जो फादर है या मैं हूँ जो वो इसको बोल रहा है इस लड़के को, पर वो कह रहा है कि वो मेरे लिए एक ऑब्स्टिकल है या मेरे बाकी चीज़ों में एक अड़ंगा है, ऐसा बोल रहा है। कोई नहीं, मत कर फिर। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई नीड फ्रीडम टू मेक माई ओन चॉइसेस, आई कांट ऑलवेज बी अंडर योर कंट्रोल। भाई देख रहे हो कैसी बातें कर रहे हैं सब आगे। पहले वो मैडम, फिर वो बंदा, और फिर अब ये लड़का। And you can't judge me for everything. You don't know what's best for me. Maybe it's time you let me decide my own destiny. ठीक है? Leave me alone. Get out of my room. Go see Sister Maria. It was her who was looking for you, not me. Go away and leave me in peace. One day you'll understand how dangerous it is to stay anchored in the past. New note. इसने कहा सिस्टर मारिया से मिलना है। मैटियो सीम्ड एगिटेटेड, मतलब कि वो परेशान सा था, एज इफ समथिंग वॉज ट्रबलिंग हिम। मुझे लग रहा है ये सिस्टर मारिया जो यहाँ पे खड़ी थी, अब इनसे बात करनी है। हाँ जी सिस्टर मारिया। आई वॉज सर्टेन हाउएवर दैट विद टाइम ही वुड बिकम अ गुड प्रीस्ट। At that point, I headed towards Sister Maria. A horrible act had been committed just before. हम आप ही गए भाई। Father Giovanni, finally you are here. There's something you need to see, something profane. ये तो मैंने पढ़ दिया पहले ही सिस्टर मारिया, तब तो आपने बोला नहीं। The truth is outside the Bible. Ha ha ha. We are in a house of God, and yet some vandal has written blasphemous words on the wall, on that wall. It's an outrage, Father. You, Father, are too lenient. Your management of the church is weak. You don't know how to bring order. You can't enforce the rules. Your approach lacks firmness. I only hope that one day you will learn to be a true leader, Father. This church needs discipline and a real commander. Your leniency serves no one. If only you knew how to manage this place as Father Lorenzo did before you. Oh, Lorenzo. Now he knew how to command respect. Her words didn't affect me. I was concerned about the vile act of vandalism just discovered. I went to the bathroom to get something to clean the wall. तो अब हमें बाथरूम पे जाना है। एक सेकेंड, अब चलते हैं। तो बाथरूम है किधर? यहाँ पे नहीं, ये तो रूम है। ओए वो लड़का गायब हो गया यहाँ से, ये उसी का तो रूम था। कोई नहीं, अब हमें बाथरूम पे जाना है, और बाथरूम है किधर? ये भी बाथरूम नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं मतलब बाथरूम तो लग ही नहीं रहा, पर वैसे मैं सिर्फ पूछ रहा था। ये रहा बाथरूम। तो किस, अच्छा इससे होएगा साफ। आ गया मैं, ये लो।
ऐसे ही साफ हो जा रहा है भाई, और एकदम चमक गई भाई दीवार। क्या कैचअप से लिखा था क्या, जो छूट गया इतनी जल्दी? आपको भी साफ कर दूं मैडम? I cleaned everything in a few seconds, wondering who could do such a thing. Truth lies outside the Bible. Only a fanatic atheist मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता, उसे कहते हैं। अगर तुम लोग छोटे हो जो मेरी वीडियोस देखते हो तो ऐसे वर्ड मीनिंग्स लिख लिया करो, आगे जाके बहुत काम आते हैं। Could have written such words. चलो चलते हैं फिर। अब हमें किधर जाना है? चर्च। It was 9 p.m. It was time to close the doors of the church. अच्छा, तो यहाँ से बंद करना है हमें। In the morning, Father Lorenzo would open, so he must still have the keys. Since we argued days ago, we haven't spoken anymore. Father Lorenzo carries with him a dark past. Nevertheless, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। Nevertheless, I feel the responsibility to guide him toward salvation. तो गेट्स बंद कहाँ से करेंगे? ये गेट तो बंद ही है। और कौन सा गेट है भाई? 2 very boring minutes later. तो मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, वैसे उसमें लिखा हुआ है कि हमें जो फादर लोरेंजो है उनसे की लेनी है, तो वो कहीं होगा ना, तभी तो की मिलेगी। कहाँ है सर फादर लोरेंजो? बाथरूम में कहाँ गया मैं? फादर लोरेंजो, ये वाला रूम क्यों बंद है भाई? इसी के अंदर तो नहीं है? ये रहा। हेलो फादर, हेलो फादर। Yes, I had the keys. I left them in your room. Hurry up and close the church. Father, don't be as slow as usual. And remember, I always take note of the words you say. New note. I went to my dormitory to look for the keys. अच्छा ये रहा। Oh, what the hell happened here? I said suspiciously. ओए मेरा पूरा कमरा किसने खराब कर दिया? Someone had ransacked my room looking for something. I wonder where the keys are. Keys कहाँ है भाई? Keys दिखाओ भाई, keys. Keys ही गायब है भाई, मुझे लग रहा है चर्च की keys ही गायब है। Keys 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 keys. Keys नहीं है भाई, keys नहीं है। A few inches later. ओ ये कौन है इसके साथ में? लफंगा। इसी के साथ रह के बिगड़ गया ये, तभी ज़्यादा बोल रहा था। Dear Father Gyomi, I write to express my gratitude once again for telling me the truth about my wife, Lucia. But I must ask for forgiveness, as I initially promised to keep silent and forgive Lucia. Yet I made a different decision. I left Lucia and abandoned our home. The situation proved too difficult for me, and I felt it was better. Better क्या होता है? Better for both of us to take separate paths. I apologize for my broken promise and for any pain this may have caused. I know your intentions was to protect me and offer me spiritual comfort, and for that I am grateful. Lucia is not in a clear state of mind at the moment. She's in a furious and confused state. I hope you can continue to guide and support her on the path of redemption. With gratitude, Fabrizio. Dear Lorenzo, get rid of the picture of the young acolyte you are keeping in secret immediately. It's dangerous and could expose your actions. Father Giovanni might already know something. Your safety is my priority, and I will do everything in my power to ensure it. Know that I love you with all my heart, Maria. Oh, Sister Maria. है फादर, मिले सिस्टर मारे के साथ हैं?
ये क्या चल रहा है? सिस्टर मारिया से पता करना पड़ेगा अब क्या चल रहा है ये। A few moments later. Dear Matteo, my brother, I've discovered some concerning things. I know you are going through tough times and I fear you are hiding a lot of what you feel. I'm sorry to hear that you are dealing with your problems by drinking. This worries me a lot. I want you to know that I am here for you regardless of the choices you've made. I want to be by your side to help you, to listen to you and to find a solution together. I've committed profane actions against the church. I acted this way because I am deeply concerned for you. I don't believe you are in a right and safe place. Please don't keep everything inside. Talk to me. Let's find a way out together. A way to overcome all of this. Edordo, पता नहीं क्या नाम होते हैं भाई उल्टे सीधे। ये किसका रूम है? ये सिस्टर मारिया का रूम है। डियर मारिया, आई होप यू आर वेल एंड कंटिन्यू टू अप्रिशिएट माई कॉन्स्टेंट सपोर्ट टू द चर्च. As you know, I have contributed significantly to charitable donations over the years. I am proud to be one of the financiers of our beloved church. I have personally committed to ensuring our success and growth. It is important for the church to continue to thrive and fulfill its role. However, Father Giovanni continues to hinder our agreements. It seems he knows something he shouldn't be aware of. It is advisable that he maintains the utmost confidentiality on certain matters. I trust that you will be discreet and responsible and that what happens within the church will remain confidential. With the utmost confidence, Dr. Alberto. हो क्या रहा है? मेरे को मारने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं पता था ये हट सकते हैं। ये सब चीज़ें तो इनको बतानी चाहिए ना या मार्क करनी चाहिए। ये रही चाबी। Once I found the key, I closed the doors as every night I would think about this horrible act tomorrow. चर्च पे जाना है ना मुझे। चर्च पे ताला लगाओ। कुछ लिखा हुआ है। Confession is a secret. It was late. I returned to my room to go to sleep. ओके, ये दरवाज़ा नहीं बंद करना। सो गए भाई, सो गए। इसकी तो खुद की आवाज़ इतनी डरावनी है। ओह, कोई आ रहा भाई, कमरे में कोई आ रहा है। कौन है बे? कौन है? रैटल। और रैटल कोई तो था, पीक कर रहा था। मारूंगा चांटा खिंचा के। ओह, मुझे जाना है बाहर। Who dared to ring the bells at this late hour? I went under the bell tower. अच्छा, बेल टावर तो वो है। To find out the culprit. चल 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 चल, अभी बताता हूँ इसके। गुद्दी पे रैप्टा दूंगा ना। हाँ भाई, कौन है वे? No one was in the room. अबे ये देख के मुझे डर लग गया मेरे को अभी। Matthew had the habit of playing silly pranks, so I went to his room to reprimand him. कहाँ है? ये है ना उसका रूम, मैट्यू का। ओह, डरा दिया। My God, Matthew is dead. That's the wine destined for me for tomorrow's mass. It's been poisoned. ओहो, इसने वो ड्रिंकिंग हैबिट थी ना, हमने पढ़ा था नोट में। तो ये पीने के लिए वाइन उठा लाया होगा और मर गया। Oh God, no, Matthew, poor Matthew. I have to call the police immediately. फोन के पास आना है। फ़ोन कहाँ है? Oh shit, the power went out suddenly. मुझे पता है शायद फ़ोन किधर है। Oh shit, terrified I took a candle to find my way and went to check the generator behind. अरे shit यार, मैं तो गलत कर दिया फिर। हाँ, ये रही कैंडल। अरे यार, अब हुई ना लाइट। मैं को तो घूमता रहता है ऐसे पागलों की तरह। तो हमें करना क्या था? मैं भूल गया क्या करना था। तो मेरे ख्याल से चर्च का कोई अलग सा फ़ोन है, पहले हमें वो यूज़ करना है, ट्राई करने का, तब ये छोटा वाला फ़ोन यूज़ करेगा। स्टोरी भी तो अलग चलती है। यहाँ पे ये कहाँ से फ़ोन लग रहा है देखना। अच्छा, हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करना है। द इलेक्ट्रिकल पैनल वॉजेंट वर्किंग, द वायर्स हैड बीन कट, हाउ कुड आई कॉल फॉर हेल्प।
छोटा वाला फ़ोन उठाओ सर जी, और क्या। मुझे किसी की आवाज़ आ रही है यहाँ से। ओ तेरी। A loud noise made me jump. I trembled with fear. अच्छा, ये शीशा टूट गया। I remember someone had broken the window near the church entrance. अरे डरा दिया भाई तूने तो। वैंडलो, अच्छा ये तो उसका भाई है। You are nothing but manipulators, deceiving the minds of foolish people to follow your stupid ideals. I've read about what you do there. Everyone knows and no one intervenes. This act was not the first, and you can bet it won't be the last. See you soon, father. What the hell is happening? Who was this madman? Did he poison poor Matthew? Uh, it was at the precise moment that I had a revelation. The church phone was out of order, but Matthew's mobile phone should still work. I was sure I confiscated and hidden it in the kitchen desk. मैं इतनी देर से तुझे देने की कोशिश कर रहा हूँ वो, पर तू उठा ही नहीं रहा। ये रहा। अब बात करेगा, पहले नहीं करी जा रही थी। One one two, what is your emergency? I'm sending a patrol immediately. Patrol. Don't worry, they will be there in a few minutes. Hide and wait for our arrival. At that point, I waited for the arrival of the police. Scared and agitated, I tried to avoid being found. तो कहाँ छुपूं? अपने रूम में ही जाता हूँ और बेड के नीचे छुप जाता हूँ। शिट 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 शिट। ओ तेरी भैंस की आँख। गेम ओवर हो गई। अच्छा, मैं उससे बचना था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमें भागना है उससे बस। ओ तेरी, ओ मम्मी डर कर रहा थी भाई। 6.5 hours later. पहले देखते हैं कि वो किधर से आ रहा है, फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। आ रहा आ रहा आ रहा है। The door thudded. Someone had knocked. I ran to open the door. My legs were giving in from fear, hoping it was the police. भाग भाई भाग, भाई भाग। दरवाज़ा खोल। खुल गया भाई दरवाज़ा। बच गया मैं मेरे ख्याल से। ऑफिसर, इट्स यू, थैंक गॉड यू हैव कम टू सेव मी। थैंक यू ऑफिसर, आई वाज सेव्ड। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। गेम खत्म। हुआ क्या था? कौन था कल्प्रिट? कौन था वो धोखेबाज जो मुझे मारना चाहता था? वो न्यूज़पेपर में छपा होगा ना। वाह। teen poisoned by a glass of wine, none arrested. Sister Maria. Hotel murder suspect arrested. Photo of the nun. तो नन तो वही थी ना, सिस्टर मारिया। मारिया, हाँ। The Church of the Saint Maria de Rizal had previously been involved in sexual abuse scandals that occurred 15 years ago. ओहो, मतलब मेन तो ये सिस्टर मारिया थी।
सिस्टर मारिया थी भाई, ये असली काम तो ये कर रही थी। थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस गेम। दिस गेम यूजेस कंप्लीट जो भी है कैरेक्टर्स एंड लोकेशन एनी रिजल्ट्स। तो गाइस मुझे लगता है आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देखने में। ये अच्छी थी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा पर ठीक थी। तो अगर आपको मज़ा आया हो देखने में वीडियो और फील हुआ हो हॉरर तो लाइक करे बिना मत जाना। अगर पसंद है ऐसी और भी हॉरर गेम प्लेज देखना तो सब्सक्राइब कर लो चैनल पे, ताकि आप मिस ना करो आने वाली और भी कोई हॉरर गेम प्ले वीडियोस को। आप चाहते हो कि मैं कोई गेम प्ले दिखाऊं आपको, कोई गेम जो आपको पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर खेलूंगा। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ सबसे अगली एक और ऐसी बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।